ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਬੈਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਫ਼। ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 17-18 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 5 ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੱਲ ਨੂੰ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਥੇ ਲੈ के। मैं एक मिनट आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कल जो 17 तारीख का जो कार्यक्रम है कि कल सुबह हम 10 बजे से ही अम्बाड़ा अनाज मंडी के अंदर एकत्रित होंगे। तो उसके बाद दो ही फार्म SKM नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के जो लीडर हैं वो अगुवाई करके SP दफ्तर की तरफ हम घेराव करने के लिए कूच करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोड़ा अम्बाड़ा नई अनाज मंडी के अंदर सुबह 10 बजे हम एकत्रित होंगे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 17 और 18 का, और 18 को शाम को 5 बजे आपको अगली कार्रवाई है जो स्पष्ट कर दी जाएगी। अम्बाड़ा सिटी के, अम्बाड़ा सिटी नई अनाज मंडी। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ जी, क्वेश्चन ले सकते हो जी। आपने क्या ज्ञापन दिया है और उनसे मिलने का, तो राहुल गांधी से आप लोग मिलने को तैयार हैं और उसको लेकर क्योंकि वो भी MSP का समर्थन कर रहे हैं, तो आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? कोई वक्त मिला है या अभी वक्त लेने के लिए बातचीत चल रही है? करो बोल दो फिर, आप बोल दो। देखिए, हमने उनको लेटर लिखा है और 2-3 दिन पहले अकेले उनको नहीं लिखा, हमने तमाम विपक्ष को लिखा है। इसके अलावा जो बीजेपी के अलावा NDA में अन्य पार्टियां हैं उनके मुखियाओं को भी हमने पत्र लिखा कि भाई हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप ये विषय संसद के अंदर उठाइए। तो हमने उनको सबको तमामों को लेटर लिखा है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे स्टालिन जी हो, जितने भी लीडर हैं उनसे हमने लेटर लिखा है और अगर वो समय देंगे तो निश्चित तौर पर मुलाकात करेंगे। अभी कंफर्मेशन 22 तारीख को मिलने के लिए कहा है राहुल गांधी नहीं, 22 तारीख का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का हमारा कन्वेंशन है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 240 बीजेपी MPओ को छोड़कर बाकी सभी को हमने जितने भी विपक्षी नेता हैं उनको लेटर लिखा है। आपने कहा कि दिल्ली कूच करेगी, दिल्ली इलाके में, तो क्या बॉर्डर पे आप अभी से वहां पे जाना तैयार हैं या फिर इंतजार करेंगे? बॉर्डर बंद किया हुआ है, बॉर्डर उसके बाद ही आप देखिए, अभी आप इंतजार करेंगे या नहीं, हमने ये बात स्पष्ट की है अपनी बात रखते हुए कि जब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानती है या नहीं मानती। जब ही वो रास्ता खोलेंगे हम उसके बाद कूच करने का फैसला लेंगे। ये हमारा फैसला हो चुका है कि हम दिल्ली के लिए आए थे, दिल्ली के लिए जाए। एक सुनिए, ले लिया गया है ये फैसला, मैंने पहले बोल दिया गया कि दिल्ली कूच करेंगे। उस मैं वही बात बता रहा हूँ, आपकी बात पूरी कर देता हूँ। आज खनौरी बॉर्डर पे थोड़े समय के बाद आपको वहाँ की रिपोर्टें आनी शुरू हो जाएंगी कि कितनी संख्या बढ़ रही है, कितने ट्रैक्टर, कितनी गाड़ियाँ, कितने ट्रॉलीज वहाँ पे और आ रही हैं। हमने ये प्रयास किया है कि जो हमारा डब वाली मोर्चा चल रहा था, हमने आगे बढ़ना है, तो सभी उन मोर्चों को भी यहीं पे एक ही रास्ते पे ले जाने के लिए उनको यहाँ बुला लिया गया है। शंभू नहीं, खनौरी पे उनको बुला लिया गया है। वो आज खनौरी मतलब शाम तक का वो मोर्चा वहाँ पे पहुँच जाएगा। शंभू वाला तो आपको लग रहा है कि सरकार बोलेगी जल्दी ही? नहीं, असल में क्या है कि आप अभी स्थिति देखिए कि शंभू हो चाहे खनौरी हो, वहां पर पूरा एक गांव बसा हुआ है।
कि अगर हम आज भी स्मार्ट समेटना तो हमें कम से कम 7 दिन का समय चाहिए था, लेकिन आज जो 16 तारीख है, 10 तारीख को पंजाब एंड हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था कि बॉर्डर खाली किए जाएं, तो अभी तक दूसरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर के ऊपर बैरिगेशन को बढ़ाया है और वहां पर जो प्लास्टिक का शेड है वो डाला जा रहा है बारिश से बचने के लिए, और वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो हमें अपनी तैयारी के लिए समय चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कार्रवाई शुरू करेंगे तो हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। बॉर्डर भी और शंभू बॉर्डर जो पहले दिल्ली के लिए निकले थे आप, निश्चय रूप से अगर दोनों तरफ से रास्ते होंगे तो दोनों तरफ से होगा। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो आप भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखोगे या नहीं? पहली बात यह है कि किसानों ने कभी भी कोई भी पीएल नहीं डाली है, किसान कभी भी नहीं गए हैं, ये जनहित याचिकाएं हैं, उन्हीं के ऊपर ही जो कोर्ट है वो सुनवाई कर रही है और उन्हीं पर ही जो जजमेंट आ रही है। तो अभी तक जो फॉर्मों का है वो फैसला नहीं है। शुभकर्ण का जो मामला है उस पर एक अलग से पीएल डली हुई है, उसके भी मामले अधूरे हैं। सर, एक जो एसएलपी की बात की है, हरियाणा गवर्नमेंट एसएलपी की फाइल कर रही है सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे हो सकती है, इसके कारण ये रास्ता नहीं खुलना चाहिए। उसको तो असल में क्या है कि जो सब्रवाल साहब जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने वहां पे एक मिसगाइड करने का काम किया है। उन्होंने बोला था उस जजमेंट के अंदर, आप क्लियर पढ़ सकते हैं कि 17 तारीख को ये लोग एसपी का घेराव करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि नवदीप की रिहाई के लिए 17 तारीख का घेराव कर रहे हैं। वो एक पर्सपेक्टिव और एक नैरेटिव सेट करते हैं कि देखिए कि ये किसान तो उपद्रवी हैं या करेंगे। अगर वो वहां पर बोलते तो उनका जो ये करना है, तो सरकार ने उस जजमेंट के अंदर भी बोला है जो कि आप वर्दी में हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आएगी तो आप वर्दी में हो तो आपको डरने की क्या जरूरत है। लेकिन किसानों ने कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लिया। 11 फरवरी को हमने कूच किया था। जो बैरिगेशन है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप तथ्य चेक कर लें कि 6 फरवरी 2024 से ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ तमाम आगू मौजूद रहे ने, जिन्हां दे वल्लों यह ऐलान किया गया है कि ज्यों ही बॉर्डर खुलेगा, ज्यों ही शंभू बॉर्डर तो बैरीकेडिंग हटाई जाएगी तो किसान जथेबंदियां रवाना होणगियां अपने साजो सामान समेत, ट्रैक्टरां ट्रालियां समेत दिल्ली दे लई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दे विच हरियाणा सरकार ने रुख कीता सी ते पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे फैसले नूं चुनौती दित्ती हुई है। दूजे पासे 10 जुलाई नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे वल्लों शंभू बॉर्डर खोलण दे लई आदेश दिते गए सन ते हाले सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई होनी है। दूजे पासे समा 7 दिन दा है, कल वो समा समाप्त हो जाएगा ते इस दे नाल ही किसान जथेबंदियां दे वल्लों अगले 2 दिन 17 ते 18 जुलाई नूं अंबाला दे विच भी एक प्रोटेस्ट किया जाना है नवदीप जलवेड़ा दी रिहाई दी मंग नूं लैके। रास्ता खुलवाने के मामले में मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये रास्ता हरियाणा गवर्नमेंट तुरंत खोले विद इन वीक, और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो इसका अर्थ ये निकलता है, स्पष्ट हो गया, मैं हमने पहले भी ये कही थी बात, कि रास्ता किसानों ने ना रोका था, ना रास्ता रोकने की कोई हमारी भावना थी, लेकिन हम तो दिल्ली के लिए निकले थे। रास्ता तो हमारे आने से 5 दिन 6 दिन पहले ही बंद हो गया था। तो किसानों को बदनाम करने के लिए एक नैरेटिव सृजने का प्रयास किया गया। तो अब हमारे सभी भाइयों को, और खास तौर पर मैं ये कहूँगा व्यापारी भाइयों को, वैसे उनको समझ भी आ रही है, आने लगी है, उनको सबको मिलकर हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो रास्ता खोलें और हम अपना प्रोटेस्ट करने का जो हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है वो कर पाएं। ये हमारा फैसला है कि जब भी रास्ता खुलता है, रास्ता खुलने के बाद हम अपना ताम जाम इकट्ठा करेंगे, सामान इकट्ठा करेंगे। वो सारा सामान आप सबने हमारे से ज़्यादा देखा है, घर बांध चुके हैं, हम उनको इकट्ठा करने पे थोड़ा समय लगेगा, सिर्फ उतना समय हम लेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है जो हम दिल्ली की तरफ मतलब कूच करेंगे। माननीय हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट के ही एक अधिकारी झज्जर के
कमिश्नर साहब को, कमिश्नर पुलिस कमिश्नर को ये जांच सौंप दी गई है। ये बहुत अन्यायपूर्वक बात हो रही नजर आ रही है हमारे साथ, क्योंकि जिस समय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया था, उस समय हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है। वहां जाकर उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी समझने वाली है। वहां पे ये कहा है कि इस जांच को रोका जाए, अगर ऐसी जांच होगी तो फिर पुलिस का जो मनोबल है वो गिरेगा। सेकंड बात उन्होंने ये बात कही, बड़ी डेंजरस बात है। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर आगे से पुलिस किसी तरह की फायरिंग करने से हिचकिचाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि फायरिंग भी उन्होंने की, हमारे किसान जख्मी किए, हमारा एक किसान शहीद किया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ना हो पाए ठीक ढंग से, उसके लिए वहां तक गए। इसका मतलब क्लियर है कि अपने अधिकारियों के ऊपर शेल्टर करने का पूरा प्रयास किया, शेल्टर देने का हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा है तो फिर उसी हरियाणा गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन देना, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। वहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं बचती हमारे लोगों को। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ तमाम किसान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हरियाणा बीजेपी के बड़े आगू ने संजय शर्मा साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने। संजय जी, की रिएक्शन है, क्योंकि किसानों ने तो ऐलान कर दिता है कि ज्यों ही शंभू बॉर्डर खुलेगा असीं दिल्ली जावांगे। नहीं, दिल्ली किसी के लिए जाने के लिए मना नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में देश की सरकार चलती है, लेकिन जाएंगे किस तरीके से, विषय ये है जी। हमने पहले भी किसानों से अपील की थी कि ट्रैक्टर ट्रालियां या बख्तरबंद ट्रैक्टर जिनके ऊपर अनेकों तरह के हथियार लगे हुए हैं, ऐसे लेकर के अगर जाएंगे और बहुत भारी संख्या में जाएंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, ट्रैफिक व्यवस्था भी खराब होगी। और जैसा पिछली बार हुआ था कि किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर के अपने टेंट लगा लिए थे, रास्ते बंद कर दिए थे, तो आम जन को बहुत परेशानी हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी। तो हम तो यही अपील करेंगे किसानों से कि वो अपनी बात जो जायज मांगे हैं उसको सरकार सुनने के लिए भी तैयार है। और हमेशा सरकार ने इस तरह का रुख भी अपनाया है कि कोई भी ऐसी बात है उसको हल करने के लिए हमेशा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार तैयार है। और पहले भी किसानों के लिए बहुत से काम किए, आगे भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो दिल्ली जाने से किसी को रोका नहीं जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल भी है। किसान कह रहे हैं कि जो FSL रिपोर्ट है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। FSL रिपोर्ट, उनका कहना है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो पुलिस वालों को बचाने का काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर व्यक्ति की जवाबदेही है, कानून अपना काम करता है। अगर जांच में यह है कि वो राइफल पुलिस के पास होती नहीं जिसकी गोली से शुभकर्ण जो किसान हमारे शहीद हुए या उनको वीर गति को प्राप्त हुए, उनको अगर मृत्यु किसी तरीके से हुई है तो जांच का विषय है। वो वहां से जो गोली निकली है वो दिखा रही है कि इस राइफल से है, और वो राइफल पुलिस के पास होती ही नहीं है। जो होती नहीं तो कैसे पुलिस ने उसको चला दिया? तो ये इस तरह से हर बात पे क्वेश्चन मार्क लगाना, प्रश्न चिन्ह लगाना कि पुलिस मिली हुई है या सरकार ने गलत रिपोर्ट दे दी, मुझे लगता है कि कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, जहां किसानों को लगता है वहां पर अपनी बात रखें। तो अब हरियाणा सरकार का क्या रुख रहने वाला है संजय शर्मा जी, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच कर ली है सरकार ने? देखिए, हरियाणा सरकार हमेशा कानून से बंधी हुई है, लोकतंत्र है, लोकराज है और वो कानून से चलता है। सरकार कोर्ट का जो डिसीजन होगी उसको अक्षरशः पालन करेगी। लेकिन मेरी तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये अपील है किसानों से कि ये सरकार किसान हितैषी है, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है और हमेशा किसानों की भलाई के लिए बहुत से काम किया, आगे भी करेंगे। जो आप उनकी जायज मांगे हैं वो रखिए, बातचीत के लिए आइए। बातचीत के लिए कोई हजूम लेके जाने की जरूरत नहीं है। 10, 20, 30, 50 जो किसान आना चाहते हैं वो आकर के बात करें। सरकार खुले मन से, बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी पूर्व आग्रह से किसानों से बात करने के लिए तैयार है। उनके हर जायज समस्या को
समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। तो कृपया वो इस तरह से जिसमें आम जन परेशान हो, जनता परेशान हो, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था खराब हो, कानून उनके हाथ में है, ऐसा कोई भी काम किसान ना करे। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी किसान भाइयों से अपील है जी। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। FSL ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।